नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भाषा पर, परवरिश पर एवं आसपास के माहौल पे। बड़ा सुनने में आता है आजकल कि लोग किसी की गलतियों पे या किसी लड़के या लड़की की गलतियों पे हर बात बात पर यह कह देते हैं कि कैसी परवरिश है, क्या माँ बाप ने सिखाया है, क्या संस्कार है। दूसरी बात, जब किसी की भाषा जो है थोड़ी सभ्य ना होती है या थोड़ी विनम्र नहीं हो करके थोड़ी एग्रेसिव होती है या लोगों का रवैया थोड़ा सा अकड़ू टाइप का होता है, तब भी हम यह ब्लेम फटाक से कर देते हैं कि क्या पढ़ा लिखा नहीं है, क्या क्या संस्कार हैं वगैरह वगैरह। सत्य इसी पर हम बात करना चाहेंगे। सोशल मीडिया के दौर में जहाँ रील्स का ज़माना है, लोग फटाफट स्लाइड करके रील्स देखते हैं, वहाँ पे हम कम समय में एक छोटा सा प्रयास वर्तमान में समाज पे। पहले हम चर्चा करेंगे भाषा पर। साथियों, हमारे देश में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनका स्थान ना हमारी नज़रों में एक अलग हो जाता है। ये सभी के साथ ऐसा हम देख रहे हैं। जो थोड़ी अंग्रेजी के दो चार वर्ड बोल लेता है, अच्छे शब्द बोल लेता है, दो चार सेंटेंस बोलिए, किसी के साथ अंग्रेजी में बात कर ली, लगता है जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया या बहुत बड़ा ये है, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा कुछ होता नहीं है। असल में जो भाषा का जो मुख्य सीखने का जो मुख्य स्रोत है वो यह है साथियों, माहौल कैसा मिलता है व्यक्ति को। यदि आप उस माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे वो लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप आ जाती है भाषा। हम जब जो है अपने बच्चे को स्कूल डालने जाते हैं, जब वो 3 या 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, उसके घर में बोली जाने वाली भाषा, जिससे उसके माँ बाप, भाई बहन या आसपास के उसकी उम्र के बच्चे जो भाषा बोल रहे होते हैं वो बिना सिखाए ही उसको आती है। तो भाषा का जो है वो माहौल से बहुत बड़ा लेना देना है। इसलिए किसी एक भाषा, जो लोग किसी यानी अंग्रेज़ी को कह लीजिए, जो लोग अंग्रेज़ी अच्छी बोल लेते हैं वो कोई बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट लोग नहीं होते। जो व्यक्ति नहीं बोल पाता है पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, जिसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता, उसका मतलब यह नहीं होता है कि जो है वो उसका ज्ञान निम्न स्तर का है या जानकारी कम है। इसलिए साथियों, भाषा के बेस पे एक लोगों को जज ना करें। एक पहला और छोटा सा प्रयास मेरा। और दूसरा साथियों, जो परवरिश हम कहते हैं, होता ये है कि अधिकांशतः ये चीज़ें आपस में ना कनेक्टेड हैं। परवरिश, माहौल से ही भाषा आती है। तो जो परवरिश है और जो माहौल है, असल में परवरिश में माँ बाप, तो किसी का भी कोई भी माँ बाप हो, कभी मुझे नहीं लगता ऐसा कि कभी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत बातें सिखाने का प्रयास करता है या ऐसा कुछ सिखाता है जिससे बच्चे कुछ गलत करें। हर माँ बाप का एक ही प्रयास होता है कि उनका बच्चा अच्छा करे, सफल बने, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में वह अच्छे से अच्छा काम करे, कोई भी गलत काम ना करे, कभी कोई शिकायतें ना मिलें या जिससे कोई सामाजिक छवि खराब हो। ऐसा हर माँ बाप यही प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छा सिखाया जाए। लेकिन साथियों, यह चीज़ें माहौल से आती हैं। छोटी छोटी आदतों से जो है व्यक्ति बदलता है, और स्वभाव जब बदलेगा, छोटी छोटी आदतों से आपका स्वभाव बदलेगा और स्वभाव से आपका व्यक्तित्व बदल जाता है। तो जो छोटी छोटी आदतें हैं जिसमें हर वक्त माँ बाप का योगदान नहीं होता है, हर वक्त माँ बाप नहीं सिखाते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा घर से बाहर रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, पड़ोसियों के साथ रहता है, बच्चों के साथ खेलने जाता है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम ठीक से नहीं होती हैं, जिनका प्रभाव होता है बच्चों पर। इसके लिए हमेशा माँ बाप को जिम्मेदार न ठहराया जाए। ये चीज़ें जो हैं, जो ये भाषा है, जो ये परवरिश है, जो संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं माहौल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एक बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है वो अंग्रेज़ी बोलता है क्योंकि उसके साथ उठने बैठने, खाने पीने वाले लोग, उसके साथ खेलने वाले लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं। उसके स्कूल के टीचर्स उससे इंग्लिश में बात करते हैं। एक बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला हिंदी में बात करता है। एक बच्चा गांव में जिसकी परवरिश होती है वो वैसी ही गांव की भाषा, अक्खड़ भाषा बोलने लग जाता है। एक बच्चा शहर में रहता है, वो वैसी ही भाषा बोलता है जैसे वहाँ के आसपास के लोग बोलते हैं। तो ऐसे ही संस्कारों में भी ये बात लागू होती है। इसलिए मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति को आप सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए, यह मत कहिए किसी से भी कि कैसे संस्कार हैं, क्या सिखाया है माँ बाप ने। ये चीज़ें नकारात्मक होने के साथ साथ चुभती हैं। और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि शब्द एक प्रकार का भोजन है और शब्दों को बहुत ही अच्छे तरीके से परोसना चाहिए, बहुत अच्छे
सलीके में परोसना चाहिए, बड़ी ही शालीनता के साथ परोसना चाहिए, जिससे होगा क्या कि सामने वाले पे आपकी बातों का असर भी हो जाए, बुरा भी ना लगे और वह स्वयं में परिवर्तन करने के लिए भी सोचे और आपकी बात को मान सके। तो साथियों, यही आज का विषय हमारा, कुछ विशेष नहीं था, सिर्फ इतना ही था। भाषा, परवरिश और माहौल, ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। जैसा माहौल मिलता है वैसी चीज़ें घटित हो जाती हैं। छोटे छोटे परिवर्तन स्वयं से करें, आपको लोग देख करके भी इंस्पायर हो सकते हैं, आपसे लोग सीख सकते हैं। और जो आज के समय में सीखना चाहते हैं वो मोबाइल के ज़रिए या किसी भी सोर्स से सीखने के लिए तो कहते हैं कि पूरी उम्र कम होती है, आप कहीं से भी किसी से भी सीख सकते हैं। हर बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं, जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो हमेशा सीखने का प्रयास जारी रखिए। भाषा कोई भी हो वो बड़ी नहीं होती, और कैसे भी लोग हों, हर किसी के साथ जो है बातें की जा सकती हैं, अपनी बात को रखी जा सकती है। इसलिए भाषा को कभी भी मैटर नहीं करना चाहिए, और ना ही किसी की एक गलत आदत की वजह से या एक गलत हरकत की वजह से उसको जज करना चाहिए कि नहीं, इसके संस्कार ऐसे हैं या इसकी परवरिश अच्छी नहीं है। ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।